प्रभु यीशु मसीह नाम में सबको जय मसीह की। आज हम एक विषय से बातचीत करेंगे जो विषय है जो नीति वचन का 4 का 24 हिस्से के माध्यम से जो निकम्मी बातें जो मनुष्य कहता है। तो हम मनुष्य यानी आप और में जो मनुष्य है, हम इंसान हैं जो हम कई समय जो बहुत सी निकम्मे बातें को कहते हैं जो बात कुछ काम का नहीं। और इन बातों का जब हम कहते हैं तो हमें इस बातों से हमारे क्या लाभ होगा या परमेश्वर की दृष्टि में हमारे क्या क्या लाभ होगा, इस बात के लिए हम देखेंगे थोड़ा वचन हमें क्या कहता है। और इसके बारे में एक समय होगा कि हम परमेश्वर के सामने इस सारे बातों को जो हम संसार में रहकर निगाह में बातों को कहते हैं, इन बातों को सभी को एक दिन हमें जवाब देना पड़ेगा। तो हम सबसे पहले जो इस वचन को थोड़ा पढ़ेंगे, इसमें क्या लिखा है हम थोड़ा देखेंगे। इसमें लिखा है, टेढ़ी बात अपने मुंह से मत बोल और चलबाजी की बातें कहना तो उससे दूर रहे। तो हम टेढ़ी बातें बोलने के लिए परमेश्वर की वचन हमें मना करता है, हमें नहीं कहने का कहता है, और चालबाजी के बातें हमारे से दूर रहने का कहता है। तो हम जानते हैं कि संसार में जब हम रहते हैं, हो सकता है कई समय हम बहुत सी ऐसे बेफुल्स की बातें हम कहते हैं जिसका कोई मतलब ना हो और जिसके द्वारा किसी व्यक्ति का जीवन में आशीष ना हो, किसी व्यक्ति का जीवन में कुछ लाभ ना हो। ऐसी बात जो हम कहते हैं और वो परमेश्वर के दृष्टि में ये गलत है, परमेश्वर के दृष्टि में ये एक अच्छा बात नहीं है। और इसीलिए जब इन अच्छे बातों को हम नहीं करते हैं, अगर इन छोटे छोटे बात को हम अपने जीवन में ध्यान नहीं रखते हैं, तो एक दिन हमें परमेश्वर के सामने जवाब देना पड़ेगा। तो इनसे कुछ बात को हम एक एक करके थोड़ा बात को देखेंगे, जो हमारे निकम में बातें क्या है जो हमारे जीवन से निकलते हैं, हमारे मुंह से निकलते हैं, हमारी सोच से, हमारे विचार से निकलते हैं। इन बातों को हम थोड़ा देखेंगे। पहला बात को हम देखेंगे, इसमें जिस बात की आवश्यकता ना हो और वो कही जाए। तो हम जानते हैं जो बात हमारी किसी को हम कहते हैं उसका कोई आवश्यकता नहीं है और ये एक निकाम्य बात है, और इससे उसकी जगह कोई आवश्यकता नहीं है और उस बात को हम उस जगह प्रकट करते हैं, तो इसमें किसी का कुछ लाभ नहीं होगा। तो जो बात किसी को आवश्यकता ना हो और जो बात हम कहने से कुछ लाभ ना हो, उसको बात को हमें नहीं कहना चाहिए। अगर इस बात को हम कहते हैं तो इसमें कुछ लाभ नहीं होगा, इसलिए जिस बात की आवश्यकता ना हो और वो कही जाए। तो ऐसी हम अपने जीवन में हम इस बात को सोच सकते हैं, हम क्या क्या जो बातें करते हैं हमारे जीवन में दिन भर में कई बात निकालते हैं। हो सकते है कोई ऐसी बात हो जहां हमें नहीं कहना चाहिए, कोई आवश्यकता नहीं है, ऐसी बात को हमारे मुंह से जब निकलते हैं, इन बातों को हमें ध्यान रखना है और इन बातों को हमारे मुंह से नहीं निकालना है। हो सकता है शब्द में मैं नहीं कह सकता हूँ कि आपको क्या आवश्यकता बात है जो आपको नहीं कहना है, लेकिन आप पर में समझते हैं जो हमारी आवश्यकता नहीं, ऐसी बात जो किसी के लायक नहीं, ऐसी बात जो हम समाज के बीच में या अपने परिवार के बीच में जब कहते हैं, इन बातों को हमें ध्यान देना है और उसके बाद ही हम सही बात को करना है। और कुछ बात को हम देखेंगे, और इसमें जिसका कुछ मतलब ना हो निकलता है। तो हम इसे कई बात जो बात करते हैं, बात करते करते जो कोई मतलब नहीं, एक कहानी की तरह जो हम बकड़ बकड़ करते रहते हैं और उसमें कुछ मतलब ही ना हो, तो इन बातों को कहकर हमारे जीवन में क्या फ़ायदा। इसलिए इस बात को हमें भी ध्यान रखना है, जिसका कोई मतलब ना हो, इन बातों को हमें चर्चा नहीं करना है, लोगों के बीच में बात नहीं करना है। क्योंकि इसका अगर हम इस जो मतलब नहीं बातों को कहते हैं और समय को हम नष्ट करते हैं, तो एक दिन हमें इसके लिए भी हमें एक दिन जवाब देना पड़ेगा परमेश्वर के सामने। तो इसीलिए जिसका कुछ मतलब नहीं है, इन बातों को हमें नहीं कहना है और हमें ध्यान रखना है कि आप जानते हैं कि किस बात का कुछ कौन सी बात आपके जीवन में मतलब ना हो और निकालता है। इन बातों को आप ध्यान देना है। अगर आप ध्यान देंगे तो परमेश्वर की आशीष आपके ऊपर और मेरे जीवन में रहेगा। और हम देखेंगे जिससे सुनने वाले को कुछ लाभ ना हो। तो अगर किसी को अपने सलाह दे रहे हैं, कुछ बात कर रहे हैं, अगर आपका बात से किसी का कुछ लाभ नहीं हो रहा है, तो ऐसे बात को आप बोलना नहीं चाहिए। अगर इस बात को हम बोलते हैं और किसी का लाभ नहीं होता है, तो परमेश्वर के दृष्टि में ये हम आशीष पाने वाला, ये कुछ सीखने वाला बात नहीं होगा और इससे हमारा भी कुछ लाभ नहीं होगा, दूसरों को भी कुछ लाभ नहीं होगा। तो इन बातों को हमें ध्यान रखना है और हमें इन बातों को नहीं कहना है जिसका कुछ लाभ ना हो।
और इन बातों से हमारे जीवन में हर समय हर घड़ी हमें इसे सोचना है, समझना है। आज मैं जिस जगह पे खड़ा हूँ और जो भी बात किसी को मैं कह रहा हूँ और उस बात से किसी का कुछ अगर लाभ नहीं हो रहा है तो उस बात को हम नहीं कहना चाहिए। और हम ऐसे बड़बड़ाते बड़बड़ाते बहुत सी बातें मनुष्यों के सामने या अपने परिवार के सामने हम कहते हैं और जिसका कोई मतलब ना हो, कोई सुनकर किसी का लाभ ना हो, तो ऐसी बात से हमारे भी कुछ लाभ नहीं होगा और सुनने वाला की लाभ नहीं होगा। हम उस बात को कहना चाहिए जिसके द्वारा किसी व्यक्ति का, किसी भाई का, किसी बहन का, किसी परिवार का कोई लाभ हो। और हम देखेंगे जो जिसमें समय नष्ट किया जा रहा हो, बकवास, तो जिसमें समय नष्ट हो रहा है और हम सिर्फ बकवास किए जा रहे हैं, तो उस जगह पे आप और मैं रहकर भी कुछ फ़ायदा नहीं है। बाप आप अगर और मैं अगर कुछ बात को कह रहे हैं और कोई व्यक्ति हमारे पास में बैठा है जो बकवास हम कर रहे हैं और इसको भी सुनना भी नहीं चाहिए और सुनाना भी नहीं चाहिए। तो हमें ध्यान देना है जो बकवास हम किसी के सामने कर रहे हैं वो हमारे जीवन के लिए कुछ लाभदायक नहीं होगा या सुनने वाले के जीवन में भी कुछ लाभ नहीं देगा। तो हम इससे बहुत समय बहुत सी बकवास को करते हैं जो हमारे जीवन में कोई महत्व नहीं रखता है। ऐसी बात को हम जब करते हैं और लोगों के जीवन में भी इस बकवास को सुनकर कुछ लाभ नहीं होगा, ऐसी बात को अगर हम कहते हैं तो हमें ध्यान देना है और जो हम सुन रहे हैं उसको भी हमें भी ध्यान देना है। अगर मैं सुन रहा हूँ तो मुझे ध्यान देना है कि जिस बकवास जो व्यक्ति कर रहा है उसके द्वारा मेरे जीवन में कुछ लाभ हो रहा है कि नहीं, या मैं कह रहा हूँ इसके द्वारा मेरे जो बकवास के द्वारा किसी को लाभ हो रहा है कि नहीं। अगर नहीं हो रहा है तो ऐसी बात को हमें नहीं कहना चाहिए लोगों के सामने, और हमें सही बात को लोगों के सामने कहना चाहिए। जो रियल है, जो सच्ची है, उस बात को उसके सामने प्रकट करना चाहिए। जो बकवास है इस बात को हम अगर प्रकट करेंगे, उसके बताएंगे तो उसके जीवन में कुछ लाभ नहीं होगा। और हम देखेंगे दो, जिसमें कुछ सच्चाई ना हो, गप्पे लगाना। तो हम कभी कभी ऐसे होते बहुत सी बढ़ा चढ़ा के किसी बात को हम गप्पे लगाते, दूसरों को सुनाते हैं, दूसरों को कहते हैं और ऐसा ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, जो हमारा कुछ भी नहीं है। और ऐसे बात को हम बढ़ा चढ़ा कर लोगों के बीच में हम कहते हैं जो गप्पा लगाना। तो ऐसी बातों को हमें ध्यान देना चाहिए कि हमारे जीवन से हम जिसमें कुछ सच्चाई नहीं, इन बातों को हम कहते हैं। कोई कहानी बनाकर किसी को कह रहे हैं क्या, जो काल्पनिक बातों को हम किसी को सुना रहे हैं क्या, इन बातों को हमें ध्यान देना है। जब तक हम किसी को काल्पनिक बातों को अपने सच्चाई है बोलकर किसी को कह रहे हैं, ये परमेश्वर के दृष्टि में ये भी गलत है और परमेश्वर के दृष्टि में एक दिन हमें सज़ा मिल सकता है। तो मेरे प्यारों भाई और बहनों, जितने लोग इस वचन को सुनते हैं अपने जीवन में ख्याल रखें कि जिसमें कुछ सच्चाई ना हो, गप्पे लगाना, इन बातों को हमें दूसरों के सामने प्रकट नहीं करना है। एक कहानी के तौर को दूसरों को नहीं बताना है। अगर हम किसी को कहानी के तौर पे दूसरों को बता रहे हैं तो ये भी परमेश्वर की दृष्टि में एक पाप है और ये परमेश्वर की दृष्टि में गलत है। और हम जो एक बात को देखेंगे जो बाइबल मत्ती और 12 का 36 में कहता है, इसके सारे विषय के लेकर जब हमने इन सारे स्वभाव हमारे जीवन में हैं, जो बकवास बातें, जो गप्पे लगाना, जो किसी का लाभ ना, ऐसी बातों को जो हमारे जीवन में अगर है तो हमें बाइबल हमें क्या कहती है। क्या लिखा है, हम पढ़ेंगे इसको। मत्ती का 12 का 36 में लिखा है, और मैं तुमसे कहता हूँ कि जो जो निकम्मे बातें मनुष्य कहेंगे न्याय के दिन वे हर एक उस बात का लेखा देंगे। तो मेरे प्यारों और भाई और बहनों, हम देखते हैं बाइबल कितने स्पष्ट रूप से बता रहा है कि हम जो भी निकम्मे बातें मनुष्यों के सामने कहते हैं, जो हम गप्पे लगाते हैं, जो बकवास करते हैं, किसी को हमारे जीवन से आशीष नहीं पाता है, इन बातों को अगर हम कहते हैं तो एक समय आएगा कि हम परमेश्वर के सामने हमें लेखा देंगे। क्योंकि बाइबल बता दिया, और मैं तुमसे कहता हूँ कि जो जो निकम्मे बातें मनुष्य कहेंगे न्याय के दिन वे हर एक उस बात का लेखा देंगे। तो हमें उसमें हिसाब देना पड़ेगा। परमेश्वर की जो अंत के समय परमेश्वर के सामने हमें लेखा देना पड़ेगा। इसलिए मेरे प्यारों भाई और बहनों, हम जितने लोग परमेश्वर की जो दास है, दासी है, जो भी इस वचन को हम सुनते हैं, इसके द्वारा हमके जीवन में एक बात को ख्याल रखना है कि हम जो निकाह में बात कहते हैं और इसका एक दिन ना एक दिन हमें जवाब देना पड़ेगा। तो इन सारे बातों से हम बचकर अपने जीवन में रहना है और एक अच्छी बात को
कहना है जिसके द्वारा हमारे जीवन से किसी का लाभ हो, हमारे जीवन से किसी का उन्नति हो, हमारे जीवन से किसी का आत्मिकता जीवन बढ़े। इसी बात को अगर हम कहेंगे, परमेश्वर उस व्यक्ति को भी आशीष करेगा और मुझे भी आशीष करेगा, हम सबको आशीर्वाद करेगा। इसलिए मेरे प्यारों भाई और बहनों, इस बात के द्वारा हमारे जीवन में हमेशा याद रखना चाहिए, जो बकवास के बात हम करते हैं, ये बकवास के बात एक दिन परमेश्वर के सामने हमें लेखा देना पड़ेगा। मेरे प्यारों भाई और बहनों, वचन के द्वारा परमेश्वर आप सबको आशीर्वाद करे। आमीन।